हिमालय की शांत तलहटी में जीवंत प्रार्थना झंडों के बीच अंगुलीमाल नाम का एक युवा धनुर्धर रहता था। अंगुलीमाल अपनी दयालुता के लिए नहीं जाना जाता था, वह अपनी निर्ममता के लिए कुख्यात था। एक डाकू जो यात्रियों को अपना शिकार बनाता था और उनके कीमती सामान के लिए उनकी जान ले लेता था। प्रत्येक जीवन पर उसने दावा किया। उसने पीड़ित की एक उंगली उसके गले के हार पर लटका दी, जो उसकी क्रूरता की एक डरावनी ट्रॉफी थी। एक दिन धूल भरे रास्ते पर अंगुलीमाल ने एक अकेली आकृति को आते देखा। यह सिद्धार्थ थे, एक व्यक्ति जो अपनी दीप्तिमान शांति और ज्ञान के लिए जाना जाता था। आत्मज्ञान की खोज के लिए अपनी यात्रा पर था। अंगुलीमाल ने लालच और रक्त पिपासु से प्रेरित होकर सिद्धार्थ पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन कुछ अलग था। सिद्धार्थ न तो भागे और न ही उन्होंने जवाबी हमला किया। वह अडिग शांति बिखेरते हुए बस वहीं खड़ा रहा। अंगुलीमाल ने भ्रमित और थोड़ा घबराकर सिद्धार्थ के सामान की मांग की। सिद्धार्थ ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास जो कुछ भी है तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें शांति दे सके। चिंतित अंगुलीमाल ने अपना हथियार नीचे कर दिया। शांति? उसने उंगलियों की ओर इशारा करते हुए उपहास किया। यह मेरे लिए शांति है। लिया गया प्रत्येक जीवन मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लाता है। करुणा से भरी आंखों वाले सिद्धार्थ ने समझाया, सच्ची शांति हिंसा में नहीं मिल सकती। यह आपके भीतर रहती है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। आप जो क्रोध और घृणा रखते हैं वह आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। सिद्धार्थ के शब्दों से हिले अंगुलीमाल को संदेह की झलक महसूस हुई, लेकिन वर्षों की हिंसा ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था। उन्होंने सिद्धार्थ को चुनौती दी, यदि आप जो कहते हैं उस पर सचमुच विश्वास करते हैं तो मुझे आपकी जान लेने दीजिए। यह मेरे संग्रह में केवल एक और उंगली जोड़ देगा। सिद्धार्थ शांति से मुस्कुराए। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह जान लें, मैं विरोध नहीं करूंगा। यदि आप मेरी जान लेते हैं तो आप केवल उस बोझ को बढ़ाएंगे जो आप पहले से उठा रहे हैं। सिद्धार्थ के शब्दों का भार अंगुलीमाल पर पड़ा। उसने उंगलियों की माला को देखा। प्रत्येक एक खोई हुई जिंदगी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसके ऊपर अपराध की लहर दौड़ गई। यह शांति नहीं थी, यह उसकी अपनी बनाई हुई जेल थी। अंगुलीमाल ने अपना हथियार नीचे कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या कर सकता हूं? वह हकलाने लगा। उसकी आवाज पछतावे से कच्ची थी। सिद्धार्थ ने अंगुलीमाल के कंधे पर कोमल हाथ रखते हुए कहा, शांति का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह हमेशा खुला है। आपको इस पर चलना चुनना होगा। अपने क्रोध और घृणा को छोड़ दें, धर्म की शिक्षाओं की शरण लें। सिद्धार्थ ने समझाया, धर्म आत्मज्ञान दुख के अंत का मार्ग है। इसमें करुणा, सचेतनता और सही कार्रवाई की बात की गई। पश्चाताप से भारी दिल वाले अंगुलीमाल ने सिद्धार्थ के मार्गदर्शन का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सजा स्वीकार करते हुए खुद को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में उन्होंने ध्यान करना और धर्म सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह क्रोध और घृणा जो उसे खाए हुए थी खत्म होने लगी। वर्षों बाद अंगुलीमाल अब क्रूर डाकू नहीं रहा, एक बदला हुआ व्यक्ति था। वह एक भिक्षु बन गया था जो दूसरों को शांति पाने में मदद करने के लिए समर्पित था। उंगलियों की डोरी जो कभी आतंक का प्रतीक थी, उसके अतीत और मुक्ति की शक्ति की निरंतर याद दिलाती रही। एक दिन अंगुलीमाल की क्रूरता से आहत एक पूर्व पीड़ित बदला लेने के लिए चाकू लेकर उसके पास आया। अंगुलीमाल ने उस व्यक्ति के दर्द को समझते हुए कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही चाकू लगने वाला था, अंगुलीमाल के परिवर्तन को देखकर ग्रामीणों के एक समूह ने हस्तक्षेप किया। अंगुलीमाल की शांत स्वीकृति से प्रभावित होकर पूर्व पीड़ित ने अपना हथियार नीचे कर दिया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति प्रतिशोध में नहीं बल्कि जाने देने में है। अंगुलीमाल की कहानी आशा की किरण बन गई, बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति का प्रमाण। इससे पता चला कि सबसे अंधेरे दिल भी आत्मज्ञान के मार्ग पर मुक्ति पा सकते हैं। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्ची शांति दूसरों पर विजय पाने में नहीं बल्कि अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने में निहित है।